राधे कृष्णा महाराज जी। राधे राधे भाई। महाराज जी एक साधक है पंजाब से। हाँ जी, बाबा जी। हाँ जी। उनका प्रश्न है कि हमने कभी भगवान को देखा नहीं तो हमें मन कैसे लगाएंगे। भाई एक तो भगवान को देखना असंभव है, कोई देख नहीं सकता भगवान को, कोई भी हो। तो फिर भगवान चाहेंगे जब हम देख सकते हैं। अपनी ताकत से भगवान को कोई आदमी उनके दर्शन स्पर्श उनकी सुगंध नहीं ले सकता। तो फिर भक्ति करना तो वेस्ट है जी, कोई भी नहीं कर सकता। तो नहीं, बता दिया ना, भगवान जिसको चाहे जानत वही द्यों में जनाऊ। तो इसका मतलब भगवान पक्षपाती हैं। एक आदमी को कहते हैं भगवत प्राप्ति कर दी, दूसरे को पूछते नहीं, तो फिर वो भगवान कैसे हुए? ऐसा कर्म तो देवता तो कर देते हैं। अगिंदर की पूजा नहीं हुई तो उन्होंने ऐसी बरसात करा दी, भगवान ने गोवर्धन को धारण करना पड़ा। भगवान ऐसे नहीं होते। भगवान ने तो वो कर्म करने के बाद भी उन्होंने कहा चल इंदर माफ कर दिया, ठीक है, आगे मत अहंकार करना, मैंने ही सीट दे रखी है तेरे को, अब की बार छोड़ देता हूं। तो मतलब ये है, भगवान पहले तो विश्वास की चीज है। हमारे ग्रंथ बनाइए, सबसे पहले जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो भगवान उनके हृदय में बैठ के दिव्य वेद शास्त्रों का ज्ञान कराते हैं। और वेद शास्त्रों में यही कहा है कि ये शरीर मिला है तो जिसने अपने अंशी भगवान को नहीं जाना वो व्यर्थ है। और तरह तरह के अनंत जीवों ने भगवान को जाना है। सूर, मूर, तुलसी, मीरा, तुकाराम, करमती बाई, करमठी बाई, रैदास, तुलसीदास, अनंत जीव। क्यों? अनादिकाल से सृष्टि है तो अनंत, एक प्रलय में एक आदमी भी प्राप्त कर तो अनंत प्रलय अनंत प्राप्त कर चुके हैं। तो भगवान कहता है अब भाई तू जब जानेगा, जब मेरे से प्रेम शुरू कर दे, जैसे जैसे अंतकरण शुद्धि होने होती जाएगी, मैं योग अक्षेम करूँगा आपका, मतलब आपकी भक्ति को ना टूटे ऐसी व्यवस्था उतनी मात्रा में रखूँगा। और जब अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तो गुरु या भगवान स्वरूप शक्ति डाल के आँख, कान, नाक को दिव्य कर देंगे। इसलिए अर्जुन को कहा था, अर्जुन ऐसे तू नहीं देख सकता, तू मेरा वो रूप देखना चाहता है तो पहले इनको दिव्य करना पड़ेगा। ये माई कहे तो 2 किलोमीटर का भी नहीं देख सकते, फिर मेरे को कैसे देख सकता, अनंत को तू? तो भगवान ने कृपा करके उनको चरम चक्षु हटा करके प्रकृति के दिव्य चक्षु बना दिए इन्हीं को। ऐसे ही जब अंतकरण शुद्धि हो जाएगी, जब भगवान का सामान हमारे को मिल जाएगा स्वरूप शक्ति से, गुरु दे भगवान दे, दोनों में से कोई सा दे सकता है, वैसे गुरु की ही बताते हैं, तब हम भगवान को देख सकते हैं। अब उसका ये सवाल है कि जी भगवान की भक्ति करें तो कैसे करें, किस रूप में? तो पहले भागवत पढ़ो, विश्वास करो। गीता में कहा है मैं ही मैं हूँ, विश्व रूप दिखाया सबका, मैं ही भगवान हूँ। गीता में कहा एक अन्न का दाना भी नहीं पच सकता जब तक मैं जठराग्नि के रूप में ना रहूं। गीता में कहा है तेरी प्राणवायु के रूप में धोखनी को लोहार की जैसे वो चलाते हैं ऐसे मैं चलाता हूं। इतना इशारा देने के बाद भगवान को हम नहीं है, उसके अंदर प्यार नहीं हुआ। और भगवान की ये भी छूट है, अब दिव्य भाव से किसी मूर्ति में, किसी में तू मेरा रूप कोई भी मन में बना ले, छुट्टी है। छोटा बना ले, बड़ा बना ले, बंसी वाला बना ले, पीताम्बर वाला बना ले, सुदर्शन चक्रधारी वाला बना ले,
मथुरा में कंस मारा था उस एज का बना ले, उसी को मैं सच्चा मान लूंगा, परवाह मत कर तू। लेकिन विश्वास होना चाहिए। भागवत कह रही है, गीता कह रही है, अनंत संत हुए हैं, फिर हम विश्वास क्यों नहीं करते? तो ये तो ऐसी बात कर दी आपने, देखा नहीं। अब कोई कहे अब जी मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा, सीधा डीसी बना दो मेरे को, ये तो संसार में भी नहीं होता भाई। पहले नापताल होगा, फिर ट्रेनिंग होगी, फिर धीरे धीरे प्रमोशन होगा, उसके लिए भी करना पड़ता है। ऐसे जिससे हम दूरी हैं उससे उसकी तलाश, उसके बारे में गुण रूप लीला कथा, उसकी बात, उसके जनों में बैठना, विश्वास श्रद्धा रखना पक्का है, जो अनंत जीवों को अनंत का पेट भरते हैं, जिनके पास कोई सामान नहीं मनुष्य के अलावा किसी के पास भी, 84 लाख जिसको कहते। तो क्या इससे विश्वास नहीं होता? क्या कोई शक्ति है? और भगवान कह रहा है मैं तेरे हृदय में ही बैठा हूं, आत्मा में घुस के, नहीं तो आत्मा को शक्ति कौन देगा? उसको शक्ति दे करके फिर वो अंतकरण को, सूक्ष्म शरीर को चलायमान करके कर्म करवाने की शक्ति देते। तो एक तो ये विश्वास की बात है। अब कोई ये कह दे, किसी छोटे बच्चे का बाप मर गया हो और 10 साल जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसका कहे हाँ भाई ये तेरे बाप का फोटो है, ये नाम था। वो कह दे जी मैंने तो देखा नहीं, किसका नाम है, किसका फोटो, मेरे को क्या पता। तो विश्वास करना पड़ता है। जैसे कोई टीचर ये बता दे ये क है बेटा, ये ख है, ये ग है, वो कह दे ये क गलत है, ख गलत है, ये ग गलत कह रहे हो। विश्वास करना पड़ता, हाँ ये क है, ये ख है, ये ग है। ये तो एक भौतिक चीज है। और उस पर जो दिव्य है, जिसके नीचे अनंत ब्रह्मांड है, उसको राम कहो, कृष्ण कहो, भगवान जो है, माया तो इनके बगैर हटनी मुश्किल है। किसी देवता वगैरह की पूजा से तो माया हट नहीं सकती। तो ये श्रद्धा का विषय है, विश्वास का भी है विषय। अनंत जन्मों में प्राप्त किया है, उसका कोई भी रूप बना लो, उससे प्यार करने लग जाओ। मैं आत्मा हूँ, मेरा वो ये कि वो सदा है, मैं भी सदा हूँ। और संसार में दुख है, ये आपने जान ही लिया तो वो रास्ता तो ऑटोमेटिक बंद हो गया। गुरु भी ज्ञान करा देगा। और फिर उधर से शुरू कर दो। और भक्ति मन ने करनी है, जैसे मन से हम याद करते हैं अपने परिवार को, दुकान मकान को, ऐसे मन ने करनी है, शरीर ने नहीं करनी। तो जब मन उसमें लगेगा तो ये सिद्धांत है, मन जिसका चिंतन करेगा वही चीज अंदर आएगी। चाहे धर्म का कर लो, पाप का कर लो, किसी चीज का कर लो, मतलब जिसका संग करोगे, संग का मतलब जिसकी मन की अटैचमेंट होगी, वही चीज अपने आप आ जाएगी। तो आप शुरू करोगे तो आपको पता लग जाएगा। कोई भी रूप उसका बना सकते हो। नाम में नामी जानकर पहले उसका नाम का रस दिन रात पियो। शुरू में मन नहीं लगेगा। और उसका कोई भी आकृति, कोई मन से बना लो या किसी मूर्ति से, और अपने को आत्मा समझो और उसी के पास आनंद है, ये समझ के आप शुरू तो करो। 2-4 महीने में तो आप ढंग से तत्व ज्ञान से आप शुरू करोगे अपने को, मन से अगर भक्ति, तो फिर तो रस मिल जाएगा। फिर तो आप हटना बंद कर दोगे। एक दिन ऐसी स्टेज आ जाएगी अगर आप इधर पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे इस संसार को। क्यों? सो असत स्वार्थी एक नंबर का 420 ठग्गों का एक ग्रुप है, जिसमें आनंद तो क्या, सुख 1 सेकंड का है कि उससे दुख मिलने लग जाता है। तो बाबा जी को प्रणाम है। पहले भी एक बार उन्होंने किया था, तो ये छोटी मोटी बात थी, बता दी। अगर बाबा जी इन पर कोई वो करे तो लोगों ने बहुत कुछ किया है। ये चीज़ें सीख करके भगवान से प्रेम करके इधर से निकल गए, असली घर चली गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।